हेलो ऑल, वेलकम टू अनबॉक्स बिल्ली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अब आते हैं उस बात पर जो शायद इस पूरी वीडियो का सबसे ज़्यादा चर्चा वाला हिस्सा थी। बार बार एक बात कही गई, सबको फंसा दूंगा, 4 फाइल और लग जाएंगी, सबकी गतिविधियों पर यानी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखी जा रही है, आईपी एड्रेस निकल जाएगा, पुलिस घर तक पहुंच जाएगी, कोर्ट के चक्कर काटोगे। अब मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या सच में कानून इस तरह से काम करता है? क्या किसी ने आपके बारे में वीडियो बना दी और अगले दिन पुलिस आपके घर पहुंच जाएगी, या फिर कानून की प्रक्रिया इससे कहीं ज़्यादा गंभीर और संतुलित होती है? ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है तो शिकायत करना उसका पूरा अधिकार है। सबसे पहली बात, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है तो शिकायत करना उसका पूरा अधिकार है, इसमें कोई विवाद नहीं है। लेकिन शिकायत करना और किसी का दोष साबित हो जाना दोनों अलग अलग बातें हैं। हमारे देश में अदालत इसीलिए बनाई गई है ताकि किसी एक व्यक्ति की बात सुनकर फैसला ना हो जाए। दोनों पक्षों की बात सुनी जाती है, सबूत देखे जाते हैं, वीडियोस देखी जाती हैं, पूरा संदर्भ देखा जाता है, कॉन्टेक्स्ट देखा जाता है, फिर कहीं जाकर फैसला होता है। अब दूसरी बात, वीडियो में बार बार ये भी कहा गया कि अब मैं सबको देख रहा हूँ, जो भी वीडियो बनाएगा उसकी भी फाइल लग जाएगी। अब यहाँ एक सवाल ये उठता है कि क्या किसी सार्वजनिक व्यक्ति पर वीडियो बनाना अपने आप में अपराध है? अगर ऐसा होता तो क्या न्यूज़ चैनल रोज़ नेताओं पर चर्चा कर पाते? क्या पत्रकार किसी अभिनेता या बड़े यूट्यूबर के बारे में रिपोर्ट बना पाते? क्या रिव्यू चैनल कभी किसी फिल्म की आलोचना कर पाते? क्या टेक यूट्यूबर किसी मोबाइल की कमियां बता पाते? बिल्कुल नहीं। यानी किसी सार्वजनिक कंटेंट पर अपनी राय देना और किसी की मानहानि करना, ये दोनों अलग बातें हैं। यही फ़र्क सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। अब आते हैं आईपी एड्रेस वाली बात पर। वीडियो में कहा गया कि आईपी एड्रेस निकल जाएगा, पुलिस ढूंढ लेगी। देखिए, अगर किसी मामले में जांच की ज़रूरत होती है तो कानून के अनुसार जांच एजेंसीज अपना काम बखूबी करती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर आलोचना करने वाले का आईपी एड्रेस निकाल लिया जाता है। जांच तभी आगे बढ़ती है जब कानून के अनुसार उसकी ज़रूरत हो, और हर मामले में उसका तरीका अलग होता है। इसलिए किसी भी दर्शक को सिर्फ ऐसे शब्द सुनकर डरने की ज़रूरत नहीं है। एक और बात मैंने नोटिस की, बार बार कहा गया सब फंस जाओगे। मैं यहाँ सिर्फ एक सामान्य सवाल रखना चाहती हूँ, अगर किसी व्यक्ति को पूरा भरोसा है कि उसका पक्ष कानून के अनुसार मजबूत है, तो क्या उसे बार बार ये कहने की ज़रूरत पड़ती है कि सब फंस जाओगे, या फिर उसे सिर्फ कानून पर भरोसा करके आगे बढ़ना चाहिए? आखिर फैसला तो अदालत को ही करना है ना, हम या आपको नहीं। अब बात करते हैं डर की। मुझे लगता है आज बहुत सारे छोटे क्रिएटर्स ये वीडियो देखकर डर गए होंगे, जो उनकी तरफ की वीडियो थी। कई लोगों ने सोचा होगा कि अब किसी के बारे में ही बोलना हम बंद कर देते हैं। लेकिन मैं यहाँ एक जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपका कंटेंट तथ्यों पर आधारित है, आप किसी के बारे में झूठ नहीं बोल रहे, आप गाली नहीं दे रहे, आप परिवार पर गलत टिप्पणी नहीं कर रहे, तो सिर्फ अपनी राय रखना, अपनी ओपिनियन शेयर करना अपने आप में अपराध नहीं बन जाता। हाँ, अगर कोई झूठ फैलाता है, आपके ऊपर गलत आरोप लगाता है, या किसी की छवि जानबूझकर खराब करता है, तो वो एक अलग बात है, और ऐसे मामलों में कानून अपना काम करता है। लेकिन हर आलोचना को अपराध मान लेना भी सही नहीं होगा। आखिर में एक बात कहना चाहूँगी, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि कोई शिकायत गलत है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि शिकायत होना और दोष साबित हो जाना, इन दोनों के बीच बहुत लंबी कानूनी प्रक्रिया होती है, और उसी प्रक्रिया को न्याय कहते हैं। इसीलिए न किसी को पहले से अपराधी मान लेना चाहिए और न ही किसी को पहले से निर्दोष घोषित कर देना चाहिए। फैसला अदालत करेगी, इमोशंस नहीं, भावनाएं नहीं, डर नहीं, और सोशल मीडिया की बहस भी नहीं। तो फिलहाल यही था पार्ट 2 में। पार्ट 3 भी होगा, वो भी दमदार होगा, जिसमें मैं जो उन्होंने बोला मोदी जी वाली तुलना, मैं नेता नहीं हूँ, मैं सिर्फ घर का व्लॉग बनाता हूँ, पब्लिक मुझे जज नहीं कर सकती, ये सारी बातें जो है
इन वाली बातों की पूरी दलील का शांत, तथ्यात्मक और कानूनी विश्लेषण मैं करूंगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मुझे कमेंट सेक्शन में आपकी राय का, आपकी ओपिनियन का इंतज़ार रहेगा, भले ही आप मेरी बातों से सहमत हो या असहमत हो। और लास्ट में मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कमेंटर्स से, मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी भाषा की मर्यादा बनाए रखें, डिग्निटी मेंटेन करते हुए ही कमेंट आप लोग करें। कमेंट में आप सभी लोगों का खुलकर स्वागत है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ में, बल्कि पार्ट 3 के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।